हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के ही डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस जो यूनिट हमारी चल रही है उसके एनसीईआरटी के जो ट्रू फॉल्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं या फिर आपके जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम कवर करेंगे। तो इसको समझेंगे ज़रा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन लिब्रे ऑफिस राइटर आर यूज टू क्रिएट द गिवन डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के बाद इज स्लैश में आर लिखा हुआ है। जब भी कभी आपके किसी भी क्वेश्चन में इज स्लैश में आर लिखा आता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा पेज बॉर्डर, क्योंकि जो ये आपको इमेज दिखाई दे रही है इसमें साइड में बैलून्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि शायद कि डॉक्यूमेंट में जो हम ये बॉर्डर लगा रखा है तो इसलिए हम पेज ऑर्डर आंसर लगभग लगा देते हैं बच्चे। बट क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक फॉलो होगी और एनसीईआरटी में जो इसका आंसर है वो एनवलप दिया गया है। जिस तरीके से ये पेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पेज का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लैंडस्केप टाइप का, तो वो ऑप्शन आपका एनवलप में होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनवलप हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप स्क्रीन पे स्टाइल्स मेन्यू फ्रॉम साइड बार इन राइटर प्रोवाइड वर्क ऑन, कि जो आपके स्टाइल्स हैं वो आप किस किस पे लगा सकते हो, पैराग्राफ पे भी लगा सकते हो, फ्रेम पे भी, पेज पे भी, ऑल ऑफ। तो इसका आंसर आपको पता ही है, हमारे पास 6 कैटेगरीज थी, सभी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो है हमारे पास ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्टाइल टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। स्टाइल टेम्पलेट क्या है? जब भी कभी आप ब्लू प्रिंट वर्ड देखें, मॉडल स्टाइल वर्ड देखें, तो वो टेम्पलेट के लिए यूज़ होते हैं। बहुत सारी जगह पर इसका आंसर गलत भी दे रखा होगा। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, आपकी एनसीईआरटी फॉलो होनी है, तो वन काइंड ऑफ मॉडल स्टाइल, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव दी स्टेटस। स्टेटस में किसी भी डॉक्यूमेंट का स्टेटस है कि पेज हम फिलहाल कितने कौन से नंबर के पेज पर हैं और कितने पेज हैं, ये सब अगर हमें चेक करना हो। आपके पास कोई फाइल बनी हुई है, फाइल में 20 पेज हैं, तो आप कहाँ चेक करोगे कि इस फाइल में कितने पेज हैं और फिलहाल आप कौन से नंबर पेज पे हो। तो जब ये आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो हम वो चेक करते हैं स्टेटस बार से। वहाँ पर आप चेक करोगे तो आपको लिखा मिलेगा पेज 1 of 20, 2 of 30, इस तरीके से, जहाँ आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से नंबर पेज पे हो और टोटल पेज कितने हैं, वो स्टेटस बार से पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सेस स्टाइल मेन्यू। स्टाइल मेन्यू एक्सेस करने के लिए तीनों तरीके हैं, साइड बार से भी है, फॉर्मेटिंग टूल बार से भी है। फॉर्मेटिंग टूल बार से कैसे हैं, ये प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको इसका आइकन दिखा दूंगी, वहाँ से भी हम इसको ऑन कर सकते हैं। और एक इसका ऑप्शन मेन्यू बार में होता है, स्टाइल्स पे जब हम क्लिक करते हैं और वहाँ पर फिर आगे ऑप्शन आता है मैनेज स्टाइल का। तो 4-5 तरीके हैं, तो मैं आपको जो प्रैक्टिकल कराऊंगी उस टाइम मैं आपको बता दूंगी कि फॉर्मेटिंग टूल बार का जो आइकन है वो कौन सा है। तो फिलहाल इस ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर आएगा सी पार्ट, फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, ये है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, इसका आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब आपके आ गए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में, तो थोड़ा आप इसको ध्यान दें। ए डैश इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। डिफरेंट फॉर्मेटिंग है, अगर आप उनकी कलेक्शन की बात करते हैं तो उसे स्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप स्टाइल्स को अच्छे से यूज़ करते हैं तो उससे क्या अच्छी चीज़ रहेगी आपके डॉक्यूमेंट में, आपके डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी रहेगी, क्योंकि आपको अब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, स्टाइल वो फॉर्मेटिंग वाला सारा पार्ट संभाल लेगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट 5 बटन एट द टॉप ऑफ द स्टाइल विंडो सेलेक्ट दी। जो पहले 5 बटन दे रखे होते हैं जहाँ से हम क्या सिलेक्ट करते हैं, कैटेगरी क्या है स्टाइल की, जो आपको पता है, पैराग्राफ, कैरेक्टर, लिस्ट, ये सारी जो होती है वो चीज़ें हैं। उसके बाद आप देखेंगे, यूजिंग प्री डिफाइंड डैश क्रिएट्स बुकमार्क इन द डॉक्यूमेंट। आप अगर जैसे कि आपको पता है कि जो भी आपकी टीओसी के अंदर हम जो लिखते हैं हेडिंग्स, उन्हीं के बेस पर जब आप उन पर क्लिक करते हो तो हम पर्टिकुलर उस पेज पर मूव कर जाते हैं जिस भी टॉपिक पे आपने क्लिक कर रखा है। तो वो किसके बेस पे हो पा रहा है सारा काम, हेडिंग के बेस पे हो पा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, हेडिंग स्टाइल। नेक्स्ट है, ऑन ओपनिंग ए न्यू फाइल। अगर कोई भी नई फाइल ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा उसका फॉर्मेटिंग रहती है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल रहता है। 6 है, इन पेज लेआउट डॉक्यूमेंट यू कैन अरेंज डैश लाइक टेक्स्ट बॉक्सेज एंड ग्राफिक्स। तो जो टेक्स्ट बॉक्सेज हैं और ग्राफिक्स हैं, इनका एक कॉमन नाम होता है और वो है आपका ऑब्जेक्ट। तो आप ध्यान रखें कि हम क्या, जो टेक्स्ट बॉक्सेस को आप अरेंज कर रहे हो या कोई ग्राफिक्स यानी जिसमें सिंबल्स वगैरह आ गए उनको अरेंज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप बोल सकते हो कि हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्टाइल के अंदर कौन सा स्टाइल है, जो मतलब कैरेक्टर स्टाइल जो है वो किस स्टाइल के अंदर इंटीग्रेट होता है, पैराग्राफ के अंदर होता है, क्योंकि पैराग्राफ खुद किससे मिलकर बना है, कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है, अगर आपने स्टाइल लगाना है डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, तो इसका मतलब हम किसका यूज़ कर रहे हैं, फील्ड फॉर्मेट का। नेक्स्ट है, प्री डिफाइंड स्टाइल डैश बी अपडेटेड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, कि जो बने बनाए स्टाइल हैं आप उनको अपडेट कर सकते हो, तो नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। इसी रीज़न की वजह से जो है हम अपने खुद के स्टाइल बनाते हैं। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखेंगे
द टेक्स्ट और इमेज जो फेंटली का मतलब क्या होता है, बड़ा लाइट अगर बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है तो वो क्या होता है आपका, बैकग्राउंड में जो लाइट्स आपको दिखाई देता है तो वो होता है आपका वाटर मार्क। नेक्स्ट है जेपीजी और जेपीईजी, इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है तो इसका आंसर होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो होता है इसका जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये समझाने वाला नहीं है, फुल फॉर्म है, कई बार पूछ लेते हैं क्योंकि ये दोनों इमेज के एक्सटेंशन है तो आप ध्यान रखेंगे इसलिए इसको। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार ग्रुपिंग ऑप्शन प्रोवाइडेड आर, की जो आपका ग्रुपिंग का ऑप्शन दे रखा होता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में, उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन दे रखे होते हैं, ये सारे दे रखे होते हैं। एंटर का भी होता है, एग्जिट का भी होता है, अनग्रुप का भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन। एक इमेज के लिए इनमें से कौन सी एक्सटेंशन नहीं होती, GIF भी होता है, JPEG भी आपने देखा है पीछे होता है, PNG भी होता है, ODT नहीं होता। ODT क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डॉक्यूमेंट आप बनाते हो उनकी एक्सटेंशन ODT है, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ODT रहेगा, ODT नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इमेज टूल बार डजन प्रोवाइड टूल फॉर, इमेज टूल बार के अंदर इनमें से कौन सा टूल नहीं दे रखा होता है, फिल्टर का भी दे रखा होता है, क्रॉप करने का भी दे रखा होता है, फ्लिप का भी दे रखा होता है, पर कॉपिंग का नहीं दे रखा होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोई भी आपकी इमेज है उसमें से नॉन डिज़ायरेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आपको उसको हटाना है, कट ऑफ करना है, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, क्रॉप टूल यूज़ करोगे। उसके बाद है अगर आपको ब्राइटनेस या कंट्रास्ट दोनों चीज़ें इंक्रीज़ करनी है किसी भी इमेज की, तो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं, गामा करेक्शन टूल। सिर्फ थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, आप ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में MCQ में आ सकता है, तो आप इसको थोड़ा देख लेंगे एक बार। तीसरा है टू सिमुलेट द इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन पिक्चर। कोई भी पिक्चर आपके सामने खुली हुई है और वो पिक्चर पे अगर आपने कोई ऐसा फिल्टर लगाया है जिससे टाइम का इम्पैक्ट पड़ रहा है कि ये फ़ोटो कितनी पुरानी है या कितनी नई है, तो इसको हम बोलते हैं एजिंग टूल। इसको हम यूज़ करते हैं किसी फ़ोटो पे, उसको अगर आपने बहुत पुराना दिखाना है या थोड़ा नया दिखाना है उस तरीके से। नेक्स्ट है आपने कोई इमेज बॉटम में भेजनी है यानी सबसे पीछे भेजनी है सभी ऑब्जेक्ट्स के, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, सेंड टू बैक का। अगर एक एक करके भेजनी होती तो बैकवर्ड वन जो है आपका ऑप्शन होता। नेक्स्ट आ गया आपका एन इमेज कैन बी डिलीटेड। अगर आपने कोई इमेज डिलीट करनी, मैंने आपको बता रखा है, पहले आप उस इमेज को सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से आप डिलीट की प्रेस कर दोगे। एंकर क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है, ये बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट है किसी भी जो अलाइनमेंट है आपकी, अलाइनमेंट में आपके पास 6 ऑप्शन दे रखे होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल के 3 वर्टिकल के, तो यही पूछ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल के कितने ऑप्शन है, तो 3 दे रखे होते हैं। किसी भी इमेज को अगर आपने रोटेट करना है तो आप उसके कौन से हैंडल्स को यूज़ करके मतलब उसको रोटेट कर सकते हो। कॉर्नर में उसके हैंडल जो आपको स्क्वायर शेप के बने होते हैं या सर्कल शेप के भी दे रखे होते हैं कई जगह, उनकी हेल्प से आप जो है कर सकते हो रोटेट। नेक्स्ट है चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डैश क्रिएशन रिटेन दैम थ्रू आउट द सेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जब भी कभी ड्राइंग टूल बार से कोई शेप ले रहे हो तो पहले आपने कोई शेप सेलेक्ट कर ली, उस शेप को ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद प्रॉपर्टी चेंज की जा सकती है, या फिर आपने शेप सेलेक्ट कर ली उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज में से जो आपको प्रॉपर्टी सेट करनी है वो सेट कर ली, उसके बाद आपने ड्रॉ करी। आप शेप को उसकी प्रॉपर्टी पहले भी सेट कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। मैंने आपको ये वीडियो में बताया भी, सुनाया टॉपिक किया गया था, तो इसलिए इसमें बोल रखा है कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ किसी ऑब्जेक्ट की चेंज करते हो बिफोर इट्स क्रिएशन, आप क्रिएशन मतलब जब तक आपने शेप नहीं क्रिएट करी और आपने प्रॉपर्टी उसकी सिलेक्ट कर ली है, तो वो जो आप शेप को ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर्टी वो वैलिड रहेंगी। ये नहीं है कि आपने जब शेप ड्रॉ करी तो प्रॉपर्टी वो अपनी फॉलो नहीं करेगा। आपने शेप सेलेक्ट करी, ड्रॉ नहीं करी, उससे पहले ही उस शेप के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी में आपको चेंज करना था वो आपने प्रॉपर्टी की सेटिंग चेंज कर ली और उसके बाद आपने ड्रॉ करा, तो वो रिटेन रहती है बिफोर इट्स क्रिएशन, लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेम्पलेट्स ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स ऑफ बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स। इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है TOC के बारे में, आप पढ़ लेना सारे ऑप्शंस। मैं फिर आपको बता रही हूँ, ये पहला ही ऑप्शन गलत है जिसने बता रखा है इट हैज़ 4 टैब्स। इसके 4 टैब नहीं होते, आपको पता है, इसके अंदर 5 टैब दिए होते हैं और बाय डिफॉल्ट जो टैब एक्टिव होता है वो होता है आपका टाइप टैब। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज बाय, ये वही सेम क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले पूछा है, तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, टाइप आएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टैब कंटेन ऑप्शन टू सेट स्टाइल फॉर वेरियस एंट्रीज इन दी TOC। आपने क्या करना है, स्टाइल को सेट करना है और किसके लिए, फॉर वेरियस एंट्रीज, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टाइल्स आएगा, क्योंकि आपने सेट क्या करना है, स्टाइल्स सेट करने हैं, तो स्टाइल्स आएगा। थोड़ा ध्यान दें इस क्वेश्चन पे, क्योंकि कई बार हम इसका एंट्रीज आंसर लगा देते हैं कि हमने एंट्रीज का स्टाइल सेट करना है। आपने क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आपको सेट करना है स्टाइल से,
और किसका करना है, एंट्रीज का करना है। तो एंट्रीज का भी करना क्या है, स्टाइल सेट करना है, और स्टाइल सेट करने के लिए ऑप्शन क्या दे रखा होता है, स्टाइल का दे रखा होता है। आगे आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडिड टू द बैकग्राउंड ऑफ टीओसी। अगर आपने टीओसी जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसका जो इंडेक्स क्रिएट होता है आप देखते हो उसमें थोड़ा लाइट से कलर का ना ग्रेइश कलर का बैकग्राउंड दे रखा होता है, आपको पसंद नहीं आ रहा, आप चाहते हो कि जो आपने इंडेक्स क्रिएट होके आया है आपके सामने उसके बैकग्राउंड में कोई अच्छी कलर हो या कोई और फोटो हो, तो आप दोनों चीज़ें सेट कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो, ग्राफिक भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेम्पलेट। टेम्पलेट के बारे में इनमें से कौन सी बात गलत है। आप सारे ऑप्शन पढ़ लेंगे। इसमें एक ऑप्शन में दे रखा है कि वी कैन नॉट क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट, ये गलत है। आप अपने टेम्पलेट खुद के बना सकते हो, अगर आपको बने बनाए टेम्पलेट नहीं पसंद आए तो आप खुद के बना सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट के जो कंटेंट है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।